video, let's talk about why iPhones are better than Android. Let's go. I'm sure आपने ये तो ज़रूर देखा होगा. एग्जैक्टली ये आईफोन्स में नहीं होता है. अगर आप एक आईफोन यूज करते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट क्लीन एंड ब्लोट फ्री एक्सपीरियंस, जो कि एंड्रॉइड में मिलना थोड़ा मुश्किल है. हाँ, एक्सेप्शंस हैं लाइक गूगल एंड सैमसंग फ्लैगशिप्स, बट अगेन दे आर फ्लैगशिप्स. सो जनरली हमें एंड्रॉइड में मिलती हैं एप्लीकेशंस एंड एड्स भर भर के. सो ट्रू स्टोरी, मैंने अपना iPhone 12 मिनी परचेज किया था 34,000 में इन बिग बिलियन डे सेल, एंड रिसेंटली मैंने उसे 29,000 में सेल कर दिया. आई कैन बेट कि किसी भी एंड्रॉइड फोन में ऐसी रीसेल वैल्यू मिलेगी, इवन इफ वो वारंटी में भी क्यों ना हो. आई नो BBD में हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, बट स्टिल आईफोन को रीसेल वैल्यू में बीट नहीं कर सकता एंड्रॉइड, एंड दैट इज अ फैक्ट. एंड द सेम गोज फॉर मैकबुक एज वेल, बट उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. डू यू नो, एप्पल ने अभी तक सिर्फ 38 आईफोन मॉडल्स रिलीज किए दैट रन्स ऑन द iOS. ओनली 38 डिवाइसेस. गेस करो ये नंबर सैमसंग का कितना होगा. मैं तो सोच भी नहीं सकता, हर महीने इनका एक नया डिवाइस रिलीज हो जाता है. अच्छा, लिमिटेड मॉडल्स का प्लस पॉइंट पता है क्या होता है? यूजर को कंफ्यूजन नहीं होती कि उसको कौन सा फोन लेना है. एप्पल साल में सिर्फ 4 मॉडल लॉन्च करता है, एक नॉर्मल, एक प्लस वेरिएंट, एक प्रो एंड एक प्रो मैक्स. सिर्फ इतने से ऑप्शंस होने के बाद भी अगर आप और हम उसे ले रहे हैं, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस इट प्रोवाइड्स. मेरे पास आज भी ये iPhone 4S है जो कि बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, एंड मैं चाहूँ तो इस पर अपनी सिम डाल के इसे यूज़ कर सकता हूँ. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आई नो दैट. और सुनो, अभी तो लिमिटेड फोन्स का मतलब ये है कि मुझे 10 जगह नहीं घूमना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि क्या ये फ़ोन मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, या इसमें ये फीचर है या नहीं है, वगैरह वगैरह. ऑल्सो लिमिटेड फोन मॉडल्स होने का मतलब है कि यू विल गेट द बेटर ऐप क्वालिटी एज वेल, बिकॉज डेवलपर्स को 100 अलग डिवाइसेस के लिए ऐप डेवलप नहीं करनी होती. उनके पास selected devices होते हैं that runs on the iOS, so whenever they develop an application they take care of everything. अच्छा, इसका एक प्लस पॉइंट और भी है. हम फोन लेते ही सबसे पहले क्या करते हैं? उसके लिए कवर सर्च करते हैं. एंड फैक्ट ये है कि ज्यादा चांसेस हैं कि आपको एक आईफोन का कवर जल्दी मिल जाएगा rather than any Android phone. And why is that? You guessed it, limited iPhone models available. अब क्योंकि एक्सेसरी मेकर्स के पास कम मॉडल्स होते हैं बनाने के लिए, तो उनका फोकस होता है क्वालिटी पे, यूजेबिलिटी पे, लुक्स पे, फीचर्स पे, प्राइस पे. यू गेट द पॉइंट. वहीं पे अगर आप एक एंड्रॉइड फोन ले लो तो पहले तो इतने सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो एक्सेसरी मेकर्स को यही डिसाइड करने में टाइम लग जाता होगा कि कौन से मॉडल के कवर्स या फिर एक्सेसरीज बनानी है और किसकी नहीं. एंड अगर आपको आपके फोन का कवर मिल भी जाता है तो चांसेस है कि उसमें आपको वैरायटी ज्यादा नहीं मिलेगी लाइक आईफोन्स. ऑफ कोर्स, अब एप्पल की बात हो रही है और इकोसिस्टम की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. शुरू से शुरू करते हैं. स्विचिंग टू अ न्यू आईफोन इज सो सीमलेस कि आपको कुछ करना ही नहीं होता. बस अपना कैमरा अपने पुराने आईफोन के पास लेके जाओ एंड वेट फॉर द मैजिक टू हैपन. अदर फीचर्स लाइक एयर ड्रॉप दैट वर्क्स ऑन आईफोन्स, मैक, आईपैड्स ऑल अक्रॉस विदाउट एनी इश्यूज एंड सो सीमलेस. और बताता हूँ अभी, इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं दैट मेक्स द बिग डिफरेंस इन द ओवरऑल एक्सपीरियंस, लाइक कनेक्टिंग टू अ वाईफाई. सी हाउ यू डू इट ऑन एन एंड्रॉइड फोन when we talk about Mac and Windows machine. Compare it with an iPhone on a Mac. बाकी calls, messages, FaceTime, वो सब तो है ही seamless. अच्छा, इसके continuity feature के बारे में तो सुना ही होगा आपने. नहीं सुना? मैं बताता हूँ. आप अपने iPhone के कैमरे को एज अ वेब कैम यूज कर सकते हो, एंड दिस इज अ गेम चेंजर. एंड बिकॉज ये फीचर Mac OS का है, तो ये सिर्फ FaceTime में नहीं, WebEx, Zoom, Teams सब पे वर्क करता है, इवन ऑन WhatsApp एज वेल. I can bet no Android phone can do this. I know Google and Samsung are slowly catching up, but उनको अभी बहुत टाइम लगने वाला है. See, वैसे तो कोई पॉइंट नहीं है टू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द आईफोन्स,
But here is the iPhone 4S from 2011 and look how fast and fluid it is working right now. Compare it with Samsung Galaxy S8 of 2016 जो कि यूज करने पे ही लैग करने लग गया है. And let's not talk about the overheating issues in this. अब आप बोलेंगे कि iPhone 4S में तो कुछ है ही नहीं, तो उस पे कोई स्ट्रेस ही नहीं आ रहा होगा. So here is the iPhone SE from 2016 and it is still running smoothly. And इसमें iOS 15 है जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुई थी 2021 में. I don't find any Android phones जो 6 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करते हैं. See, the point is कि अगर आपके पास एक iPhone है तो आप नेक्स्ट फोन लेने जाओगे तो आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा आईफोन लेना है रादर देन कि कौन सा फोन लेना है. The very classy example is the MagSafe चार्जर. किसने सोचा था कि चार्जर को भी एक लेवल ऊपर लेके जाया जा सकता है. एंड्रॉइड में वायरलेस चार्जिंग आईफोन से बहुत पहले से है. But when Apple tries to innovate something, this is what they comes up with. अब हमें Androids के लिए भी MagSafe accessories मिलने लग गई हैं. So at the end, it is all about personal preferences and we all know India में iPhones कितने overpriced है and Android phones के भी अपने benefits हैं जिसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे. Till then, this is Ankit signing off.